हाँ बिल्कुल है। हाय, कैसे हैं आप? तो मैं ये सैम्पल पेपर करने लगी हूँ। जो बोर्ड से जो मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ उससे एक्स्ट्रा, क्योंकि बोर्ड्स आर कमिंग, तो ये मैं सैम्पल पेपर आपका सॉल्व कर रही हूँ। तो सारा सैम्पल पेपर या फिर हाफ सैम्पल पेपर हम आज कर लेंगे और हाफ हम कल कर लेंगे, ठीक है? देखिए, क्वेश्चंस देखते रहिए साथ साथ में। मेरे व्हाट विल बी द, ये अनसोल्ड है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं दिया हुआ, तो मैं आपको अभी टिक लगवा दूंगी सारे, ठीक है? व्हाट विल बी द अननोन डिजिट इन अ गिवन फैक्टर। तो हमारे पास 18 है। 18 के फैक्टर क्या होंगे? अगर 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास यहाँ बॉक्स दिया हुआ है, जो भी 18 जो भी फैक्टर दिया उसी से डिवाइड कर लो। तो यहाँ हमारे पास कितना आ गया? 9। 9 2 जार 18। तो आपकी ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन क्या हो गई? करेक्ट। तो आपकी ये डी ऑप्शन हो गई है करेक्ट। उसके बाद देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अगर आपको ये पूछें कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? जिसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है ना, हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितनी हो? 2। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। तो ये क्या हो गई? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी साथ साथ में दे रही हूँ बच्चे। तो कहते व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सी ओवर ए। तो अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ पूछेंगे तो सम ऑफ ज़ीरोज़ विल बी माइनस बी ओवर ए। माइनस बी ओवर ए। अब उन्होंने पूछा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ विल बी सी ओवर ए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज। ये मैं यहीं से बता देती हूँ। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज फॉर द ग्राफ ऑफ गिवन फिगर। तो जहाँ पे भी ये एक्स पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, दैट आर द नंबर ऑफ जीरोज। आपने एक एक सेकंड में सम करना है, टाइम बचाना है, ताकि जो लास्ट हॉट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आप टाइम लगा सको। ठीक है, तो हमारे पास कितने नंबर पे कट कर रही है एक्स एक्सिस को? 1 2 एंड 3। तो कितनी हो गई नंबर ऑफ जीरोस? 3 हो गई। क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू, वो वाली एक्स की वैल्यू, वो वैल्यू जो पी एक्स को सेटिस्फाई करे, को सेटिस्फाई करे, मतलब के पी एक्स को ज़ीरो बनाए, तो वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे काट रही थी? 3 जगह पे 1 2 3। वाई एक्सिस नहीं देखना, तो नंबर ऑफ जीरोज आर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 3 सम हमने कर लिए बच्चे। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे मैं वीडियोस डालती हूँ चैप्टर वाइज। ये मैं आपको एडिशनल तैयारी के लिए करवा रही हूँ। इफ़ के एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 हैव वन सोल्यूशन। तो ये हमारा नेक्स्ट सम है, वन सोल्यूशन। वन सोल्यूशन का मतलब यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। तो हमारे पास आ गया k ओवर 6, क्योंकि a1 है k, b1 है -1, c1 है 2, a2 है 6, b2 है -2, c2 है 3।
A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 over A2 K over 6 नॉट इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी है -1, B2 की वैल्यू कितनी है -2, माइनस से माइनस कैंसल, तो मैं क्या करूँगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, वो आ गया 2k इज इक्वल टू 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 6, k की वैल्यू आ गई 6/2 दैट इज 3, तो हमारे पास k शुड नॉट बी इक्वल टू 3, k शुड नॉट बी इक्वल टू 3, क्योंकि नॉट इक्वल टू का साइन है बच्चा, कभी गलती मत करना, क्योंकि उन्होंने आपको उलझाने के लिए दोनों आंसर दिए हैं, दोनों आंसर में डोंट गेट कंफ्यूज, तो बी की वैल्यू आएगी कि बी की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, बाकी जो मर्जी हो जाए, ठीक है, मतलब के की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सम क्या है, इफ 6k इज द वन सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये इसका सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन है 3x प्लस वाई माइनस 22 इज इक्वल टू 0, ये इसका सोल्यूशन है, तो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड k, तो अगर ये इसका सोल्यूशन है तो ये 6 इसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ ऑब्वियसली करेगा, तो आप क्या करोगे, आप 6 x की जगह पे 6 और y की जगह पे k फिल कर दोगे। मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ, बाई चांस वो सम भी तो आ सकता है ना, तो वो देखिए, ये a पॉइंट और b पॉइंट, a पॉइंट का मतलब x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, b पॉइंट का मतलब y कोऑर्डिनेट, अंडरस्टूड, और x कोऑर्डिनेट को क्या बोल सकते हैं अब्सिस्सा, और y कोऑर्डिनेट को क्या बोल सकते हैं ऑर्डिनेट। ये सम भी एमसीक्यू में आ सकते हैं कि व्हाट इज 6 हियर, 6 इज अब्सिस्सा, व्हाट इज k हियर, k इज ऑर्डिनेट, व्हाट इज टुगेदर दीज टू नंबर्स कॉल टुगेदर, दीज आर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तो हम x की जगह पे 6 फिल कर देंगे, y की जगह पे k फिल कर देंगे, x की जगह पे 6 फिल किया, 3 6 प्लस k माइनस 22 इज इक्वल टू 0, 6 3 आर 18 प्लस k माइनस 22 इज इक्वल टू 0, तो k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4, देखो उलझाने के लिए 4 और -4 दिया है, मुझे पता है 90% बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर होता है, एग्जाम प्रेशर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सारी इक्वेशंस को हम सॉल्व करके देखेंगे। पहले हमने ए इक्वेशन ले ली, तो ए इक्वेशन क्या है, x माइनस 3/x इज इक्वल टू 4, तो इसका एलसीएम कुछ नहीं है तो 1 है, x ले लिया एलसीएम, x की स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 4, x उधर चला गया, x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 4x, दिस इज अ क्वाड्रिलेटर, तो ये क्वाड्रेटिक बोल रही हूँ, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक, तो हम बी ऑप्शन उठाएंगे, 3x माइनस 5/x एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम कुछ नहीं 1 ले लिया, x मेरे पास मल्टीप्लाई में, यहाँ हो गया 3x स्क्वायर, यहाँ हो गया 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस x को मैं उधर ले जाऊंगी जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि x उधर चला गया एक्स स्क्वायर के साथ, तो इज दिस अ क्वाड्रेटिक, नो दिस इज क्यूबिक, तो उन्होंने क्वाड्रेटिक जो नहीं थी वो ही पूछी थी, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, ऐसे लगा लो,
ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवाई थी ना 7th चैप्टर। तो व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस, तो हमारे पास एपी है। एपी क्या होता है, एक पैटर्न होता है, एक पैटर्न होता है जिसमें फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म ए होती है और कॉमन डिफरेंस डी होता है, कॉमन डिफरेंस डी होता है। पैटर्न किस हिसाब से चलता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 ये क्या है, एक एपी है। ये तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज। अब बोला क्या है, व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस। 101% है भी कॉमन डिफरेंस आता ही आता है, कॉमन डिफरेंस। तो पहले एपी लिख लो। एपी हमारे पास क्या है, एपी है 3 1 -1 -3। तो यहाँ पे डी कितना हो गया, ये क्या है ए, जिसको आप बोलते हो T1 T2 T3, T2 माइनस T1 1 -3 -2, मतलब उल्टा माइनस करना है, उल्टा माइनस करना है। T3 माइनस T2, T3 कितना है -1, T2 कितना है -1, 1 था ना माइनस, मैंने अपनी तरफ से लगानी है। तो आंसर कितना आ गया -2। तो डी की वैल्यू कितनी है -2, डी की वैल्यू कितनी है -2। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट सेट सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस। ये आपको याद होगा जब मैंने आपको 7th चैप्टर की रिवीजन करवाई थी। 7th चैप्टर में क्या था कि 7th चैप्टर में भी मैं आपको ये बार बार बोल रही थी कि आपको दोनों पॉइंट पता होने चाहिए बच्चा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई नेगेटिव। अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ प्लेस कर रही हूँ तो उसका वाई हमेशा 0 होगा, उसका ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ मतलब वाई वाली लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे प्लेस कर रही हूँ तो उसका एक्स हमेशा 0 होगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेस कर रही हूँ, कोई मर्जी हो, चाहे नेगेटिव हो, यहाँ -4 0 हो, उसका ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। समझ गए दोनों पॉइंट। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। फिलहाल के लिए उन्होंने एक्स एक्सिस पूछा है, एक्स एक्सिस तो यही हो सकती है क्योंकि इसका ही वाई पॉइंट 0 है। अगला देखो, what will be the ratio of surface area and volume of a sphere। तो हमारे पास ये है स्फीयर, स्फीयर में ये होता है रेडियस और फुल होता है डायामीटर। इसका रेडियस और इसका डायामीटर और हाइट एक ही चीज़ होती है, डोंट गेट कंफ्यूज। अब देखो, अब उन्होंने क्या पता करने को बोला है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr²। और बोला है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। पहले सरफेस एरिया रख लो, ओवर वॉल्यूम रखो, 4πr², 4πr3, जो 3 बचा था वो ऊपर आ गया ना, ठीक है। 4 से 4 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, R2 से ये कैंसल, तो आंसर कितना बचा 3/r। कितना बचा 3/r। तो हमारे पास ए ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी में से ही है, 10th सम। तो 10th सम में क्या है, 9
सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो 9 को कॉमन निकाल लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 9 इंटू 1, क्योंकि हमें पता है तीनों फॉर्मूले 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर ए के, और 1 किसके इक्वल हो गया, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 आंसर। तो ये आपका 10th का सम हो गया। तो मैं आज यहाँ पे टिक लगा रही हूँ 9। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन ए। तो ये भी बहुत ध्यान से समझो, बहुत अच्छा सम डाला है। ये अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, ध्यान से समझो, दुनिया का कोई सम आ जाए आप गलत नहीं करोगे। अगर ये वाला एंगल पता करने को बोला है तो ये एक्यूट एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है। जिस लाइन के ऊपर, जिस लेंथ के ऊपर ये दोनों एंगल प्लेस हुए हैं वो हमेशा क्या होगा, बेस। 90 के सामने वाली लाइन हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। एक्यूट एंगल के सामने वाली लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर। अगर उन्होंने साइन ए पूछा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो हमारे पास साइन की वैल्यू क्या आ गई, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, ये रहा BC, हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। अगर वो C पूछ लेते ना तो सम ट्विस्ट हो जाता, इसलिए मैंने ये स्पेशल आपको इतना 5 मिनट लगाए हैं। तो BC ओवर AC, C ऑप्शन डन। नेक्स्ट देखिए, अच्छा अब पहले देखो सीकेंट क्या होता है। ये है हमारे पास सर्कल। सर्कल का मतलब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस वाला जो भी हमारा पाथ कवर्ड होता है वो क्या है, सेंटर। तो अगर इसका सेंटर से पास, सेंटर बोल रहे सर्कल, तो अगर सेंटर से पास करती लाइन है ना तो वो बोलेंगे डायामीटर। तो क्या बोलेंगे उसको, डायामीटर। सीकेंट क्या होती है, जो सर्कल को कट करके निकले। सीकेंट क्या होती है, जो सर्कल को कट करके निकले, दैट कट्स द सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, सर्कल को कट करके निकले। इन तीनों में से कुछ भी आ जाए। अब टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट होती है जो सर्कल को टच करके जाए, ये तो टेंजेंट हो गई। अब एक्सपोज कर लो, आपको नेक्स्ट पेपर जो आपका बोर्ड है उसमें आ गया कि कोड ऑफ कंटैक्ट क्या है। एक चीज को रट्टा ना लगाओ। कोड ऑफ कंटैक्ट क्या है, कोड ऑफ कंटैक्ट है जहां जिस पॉइंट पे दैट पॉइंट द टेंजेंट टच टू द सर्कल, वो वाला पॉइंट कोड ऑफ कंटैक्ट ये हो गई। और पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, नॉट कोड ऑफ कंटैक्ट, आपको पॉइंट ऑफ कंटैक्ट आ सकता है। पॉइंट ऑफ कंटैक्ट जिस मतलब पॉइंट पे वो सर्कल को टच करके निकल रही है, दैट इज पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। ठीक है, ये कोड ऑफ कंटैक्ट। और टेंजेंट क्या होगी, जो ऐसे ही ये इसको टच करके निकल रही है लाइन, वो क्या हो गई उसकी टेंजेंट। ये टच करके निकल रही है, नहीं, ये कर रही है, नहीं, ये तो सीकेंट है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डायग्राम बना लेते हैं पहले। आर पी क्यू ए बी सी, ये है 6√3, 7.6, 12, 3√3,
3.86। अब उन्होंने क्या पूछा है कि कहते इनमें से ना आप ना ये बताओ कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। पहले रेशियो देख लें ना कौन सी किसके इक्वल है। तो हम लिखेंगे पी क्यू ओवर बी सी, ये वाला इसके इक्वल, एंड आर क्यू ओवर ए बी एंड आर पी ओवर ए सी। ध्यान से देखो क्यों, 12/6, 7.6 ओवर 3.8, 6√3 ओवर 3√3, कटा आंसर आ गया 2:1, कटा आंसर आ गया 2:1, कटा आंसर आ गया 2:1। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर ये रेशियो प्रपोर्शन में है तो पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी के। समझो इस बात को। आर क्यू किसके इक्वल है, ए बी के। आर पी किसके इक्वल है, इक्वल नहीं मतलब किसके प्रपोर्शन में है, ए सी के। समझे इस बात को, ये इसके प्रपोर्शन में है। वैसे तो ये इक्वल के लिए लगाते हैं, पर फिलहाल को मैंने समझाने के लिए बता रही हूँ कि कौन सी लाइन किसके प्रपोर्शन में लेनी है। तो पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर किसके सिमिलर होगी, किसके सिमिलर होगी, पी क्यू के साथ क्या आएगा, बी सी। क्यू आर के साथ क्या आएगा, बी ए। तो यहाँ पे आएगा सी, यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे आएगा ए। अब देखो पी क्यू बी सी, क्यू आर किसके साथ लेनी थी, ए बी के साथ, ठीक है। पी आर ए बी, पी आर ए सी। दोबारा समझ लो इस बात को, डोंट गेट कंफ्यूज। ये दोबारा समझो इस बात को, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर किसके होगी, पी क्यू किसके सिमिलर है, बी सी के। मैं उसको सी भी लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि बी दोनों जगह काम आने वाला है। पी क्यू किसके इक्वल हो गया, सी बी के। क्यू आर किसके इक्वल है, क्यू आर किसके प्रपोर्शन में है, ए बी के या फिर बी ए के। अब देखो सही ट्रायंगल बन गई। पी आर किसके प्रपोर्शन में है, पी आर किसके प्रपोर्शन में है, पी आर किसके प्रपोर्शन में है, ए सी के। सही बनाई है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ए। एंगल पी एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल क्यू एंगल बी के इक्वल, एंगल आर एंगल ए के इक्वल। ये कभी नहीं आपका सम सही होना था अगर ध्यान ना दो तो एंगल पी ए के इक्वल है, नहीं। एंगल पी बी के इक्वल है, नहीं। एंगल पी सी के इक्वल है, यस। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी सही आ गई, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, कहते फॉलोइंग आर द विकेट्स टेकन बाय बैट्समैन इन 10 क्रिकेट मैचेस। ये सारे लिए हैं, तो मोड कौन सा होता है, मोस्ट अक्रिंग फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट होती है। तो हमारे पास कौन सी सबसे ज़्यादा अकर कर रही है, 2 2 2। तो आंसर क्या आ गया, 3। 2 कितने बारी है, 3 टाइम्स। और 6 तो है ही नहीं, 3 कितने बारी है, 2 टाइम्स। तो हाईएस्ट अकरिंग जो है वो कितनी है, 3 टाइम्स। तो कौन सा नंबर है वो जो हाईएस्ट अकर हो रहा है, ठीक है, वो हो गया 2। तो मोड कितना आ गया, 2। ये भी कर लो, ये भी जरूर आएगा, इम्पॉसिबल और पॉसिबल। जब भी हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट की बात होगी तो प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की हमेशा 0 होगी। जब भी श्योर इवेंट की बात होगी तो प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की 1 होगी। तो उन्होंने इम्पॉसिबल इवेंट पूछा है, तो आंसर इज 0।
इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो हमारे पास ये है सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर 2πr, सर्कल का एरिया πr²। उन्होंने क्या बोला है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल इक्वल, पेरीमीटर इज इक्वल टू एरिया, 2πr इज इक्वल टू πr²। द रेडियस ऑफ द सर्कल, पाई से पाई कैंसल, आर से आर कैंसल, 2 इज इक्वल टू आर। तो रेडियस कितना आ गया, 2 यूनिट्स। ए कितना आ गया, 2 यूनिट्स। तो हमने सेक्शन ए पूरा का पूरा, सेक्शन ए कंप्लीट हो गया हमारा। सेक्शन ए नहीं, सेक्शन ए आज पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू -3 इज अ लाइन विच पैरेलल टू x एक्सिस। देखते हैं, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो ग्राफ ड्रॉ किया, ये है कार्टेशियन प्लेन, ये है y-3, सपोज कर लो 1 2, ये है -3, y का नेगेटिव है ना, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही। 1 मार्क्स के हैं, आपको उसी तरीके से स्पीड से करना सिखा रही हूँ। y की वैल्यू किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। तो ये किसके पैरेलल बोल रहे हैं, x एक्सिस के। तो क्या है ये, ट्रू। नेक्स्ट, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। अगर हमारे पास ये इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जब डिटर्मिनेंट 0 होता है तो हम बोलते हैं कि रूट्स आर इक्वल एंड रियल। अगर डिटर्मिनेंट 0 से ग्रेटर आ गया तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिफरेंट। ठीक है, पर उन्होंने क्या पूछा है, कहते इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल देन डी व्हाट। ये तो आंसर ही गलत है, ये तो क्वेश्चन पूरा नहीं है। तो डी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। अगर रूट्स इक्वल हैं तो डी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। कोई बात नहीं, कभी कभी मिस प्रिंटिंग हो जाती है। तो नेक्स्ट देखिए, इफ द 10th टर्म ऑफ द एपी, 10th टर्म ऑफ द एपी an दिया हुआ है 3 + 4x। तो पहले n की वैल्यू कर लो 1 फिल, n की वैल्यू 1 फिल की, तो हमारे पास क्या आ गया, आई होप कि ये डिस्टर्ब नहीं हुआ। n की वैल्यू 1, तो a1 मतलब a, 3 + 4 1, तो आंसर आ गया 3 + 4 इज इक्वल टू 7। अब उन्होंने क्या पूछा है, 10th टर्म, 10th टर्म पूछी है ना, तो a10, 3 + 4 × 10, 3 + 40 43। तो 10th टर्म विल बी 40, नो इट इज फॉल्स। 10th टर्म 40 नहीं 43 होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, तो हमारे पास क्या है, एक पॉइंट दिया हुआ है, वो है 3 और 4, ओरिजिन है 0 और 0। इनका डिस्टेंस पता करना है, तो डिस्टेंस कितना होगा, 3 - 0 स्क्वायर, 4 - 0 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 25। आंसर आ गया 5 यूनिट्स। तो आंसर कितना आ गया, 5 यूनिट्स, ट्रू। आगे देखिए, कहते sin a इज इक्वल टू 4/3 हो सकता है। मैं ध्यान से बताती हूँ, पहले टेबल बनाना सीखिए। तो टेबल में क्या है, ये है हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री,
थोड़ी सी स्पेस और बनानी पड़ेगी। यहाँ पे है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो मैं ये टेबल बना रही हूँ। यहाँ पे है साइन ए या साइन थीटा, 0, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग सीख लो। अब कर दो 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड कर दिया, इसको 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 इसको, डिस्को डिस्को खिसको। तो यहाँ पे हो गया, राइमिंग वर्ड बना दिए। यहाँ पे मैंने रूट ले दिया, आंसर आ गया 0। इसका आंसर आ गया 1/2। इसका आंसर आ गया 1/√2। अगर पेपर में भूल गए ना तो ये टेबल बनाना आ गया आपको। तो साइन थीटा की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर कॉस की वैल्यू उल्टा कर दो, 1, √3/2, ये सेम टू सेम, ये इधर चला गया और ये 0। फिर tan की वैल्यू, यहाँ थीटा ही ले लें है ना, 0/1, 0, 1/2 ओवर, डिवाइड कर दो पहली को दूसरे से, 1/√3, सेम टू सेम को डिवाइड किया 1, इसको डिवाइड किया √3, इसको डिवाइड किया इनडेफिनिट। ठीक है। अब कहते 4, मैंने इतना लगी हुई हूँ, मैं कब से 5 मिनट बिना फालतू खराब कर दिए। इसका वजह देखो क्या है। जो साइन की वैल्यू है ना वो 0 से लेकर 1 तक की रहती है बस। आप इनको चाहे कैलकुलेट करके देख लो। मीन्स साइन की वैल्यू कोई भी एंगल आ जाए 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। तो 4/3 को डिवाइड करके देखो, 4/3 को डिवाइड करके देखो, 1.3 आ गया। ये तो 1 से ग्रेटर आ गया, ये कभी नहीं हो सकती। तो ये आंसर क्या आ गया, फॉल्स। ये सम बहुत ट्रिकी था। आपको ऐसी लग गया होगा कि वाह ये तो बहुत इजी है, मैडम तो ऐसे लगे हुए हैं टेबल बनाई जा रहे हैं फालतू का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ कोन, ये है हमारे पास कोन और ये है इसका बेस। इफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ कोन इज इक्वल टू द, इसका बेस एंड इसकी हाइट, हाइट ऑफ अ सिलेंडर सेम टू सेम हो गया ना, मतलब इस कोन को मैं इसके अंदर रख सकती हूँ। देन द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स, तो बेस सेम है ना, तो जितना इसका रेडियस होगा उतना ही इसका होगा, जितनी इसकी हाइट होगी उतनी ही इसकी होगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr² h। क्यों सेम टू सेम लिए, क्योंकि सेम टू सेम भैया दिए हैं उन्होंने। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² h। तो पहले किसकी रखनी है, कोन की। वॉल्यूम ऑफ कोन ओवर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, y/3 πr² h, πr² h सारा कट गया। आंसर कितना आ गया, 1/3। उन्होंने तो बोला 3/1। ना भाई, ये तो फॉल्स है, क्योंकि जो पहले दिया वो पहले रखना है, जो बाद में दिया वो बाद में रखना है। इफ P shows the probability of event, probability of event प्लस probability of not the event, दोनों का probability of event, उन्होंने ना ये आधा सम मिस प्रिंट है। P shows the probability of event not E, then probability of event, क्या ये तो रॉन्ग है सम, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ना ये देखो यहाँ नॉट ई, तो यहाँ पे नॉट ई कोई कहीं पे है ही नहीं।
अगला देखो, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। कहते हमारे पास एक सर्कल है, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। ये है इनसाइड। क्या इससे तुम टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। अगर आउटसाइड द सर्कल होता ना तो फिर मैं कर सकती थी। ये देखो, ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है, उलझ जाना था आपने। आउटसाइड द सर्कल है ना, तो टू टेंजेंट्स ड्रॉ हो गई। अगला देखो, 8 मार्क्स हो गए हमारे। हम तो फर्स्ट आने वाले हैं, बोर्ड में टॉप करने लगे हम। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन द ग्राफ ऑफ टू इक्वेशंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मैं तीनों ही समझा देती हूँ। अगर हमारे पास दो इक्वेशंस को सॉल्व करके इंटरसेक्ट करता हुआ आए तो पेयर ऑफ इक्वेशंस विल बी क्या होंगी? कंसिस्टेंट। क्या होंगी? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब हैव सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट का मतलब, अगली बार उल्टा आ गया, फिर इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। तो हाँ भाई, इसका सॉल्यूशन है तो सही 1, ठीक है। तो क्या आएगी? कंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट नहीं। कोइंसिडेंट क्या होती है? ये जो एक के लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हो, जिसको मैनी सॉल्यूशंस बोलते हो, वो होता है, ठीक है। सिर्फ एक दो अक्षरों का फर्क है, तो इंग्लिश में ये मत कंफ्यूज हो जाना। ऑल स्क्वायर्स आर, ऑल स्क्वायर्स आर, ये इतना सा स्क्वायर है। अगर आपने 6.1 ही ना देखी तो वो जाके इलाइट लर्नर्स 2.0 पे देखिए। इतना अच्छे से मैंने उसको हर ब्लैंक को एक्सप्लेन किया है। तो ये है स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर। तो इनके जो साइज हैं वो सेम है? नॉट सेम। इनकी शेप सेम है? यस दे आर सेम। तो दीज आर सिमिलर। तो आंसर क्या आएगा? सिमिलर। इफ एम इज द मिड पॉइंट, ये भी हमने कर लिया है। 7th चैप्टर वी हैव डन ऑलरेडी ऑन इलाइट लर्नर्स 2.0। तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके चेकआउट कीजिए। मैंने मिड पॉइंट का भी बहुत इजीली बताया है कि कोई सेक्शन फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है बच्चा। ए बी, यहाँ पे एम मिड पॉइंट है। अगर एम मिड पॉइंट है ना तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो रेशियो क्या होगी? 1/1। अच्छा, वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बता दें, 2/2 भी हो सकती है, सेम होगी बस। 3/3 भी हो सकती है। आगे, कॉट स्क्वायर ए +1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। एक ही सेक्शन में दो फॉर्मूला आ गए आपको। एरिया ऑफ अ सेक्टर, तो ये भी आपकी एनसीईआरटी से है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? ज़्यादा तो नहीं उधर हो गया। ये है सर्कल, ये है हमारे पास सेंटर। अगर कोई भी रेडियस ऐसे ड्रॉ कर लिए तो ये वाला जो सेक्टर है वो क्या होगा? माइनर सेक्टर, और जो अपर वन वाइट पोर्शन रह गया वो मेजर। एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस आर, तो क्या होगा वो? थीटा ओवर, ये एंगल क्या होता है? थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इन्होंने तो कोई नहीं दिया। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे पहले को, तो पहला सॉल्व करो। पी, एंगल पी है, एंगल थीटा नहीं, तो हमारा आंसर आना चाहिए पी ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। तो हम बाय ऑप्शन देखते हैं ए, पी ओवर 180 इंटू 2 पाई आर। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन, बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी देखते हैं सीधा।
क्योंकि आर स्क्वायर है ना, दिमाग लगाओ, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो एक नंबर पीछे। P/720 2πr²। मॉडिफाई कर दिया ना थोड़ा सा सम को, यहाँ क्या बन गया 360, तो आंसर कितना आ गया P/360 πr²। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। देखो कोई लिख रहा है 2 को ऐसे, कोई लिख रहा है ऐसे, भैया है तो इक्वली ना, तो बुद्धू मत बनाओ हमें। आगे, इन द गिवन फिगर द टॉय इज obtained बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो कॉम्बिनेशन क्या है, एक स्फीयर है उसके ऊपर एक कोन को रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, एक हेमिस्फीयर है उसके ऊपर कोन को रखा हुआ है। कोन ऑफ अ स्फीयर, कोन ऑफ अ स्फीयर, कोन ऑफ अ हेमिस्फीयर। बी, इन द फॉलोइंग डैश इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो हमेशा सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी मीन, मीडियन, मॉड। अगली क्लास में जाके आएंगे ये फिर डिस्पर्जन वाले, तो हमारे पास मीन मीडियन मोड तो हैं, डेविएशंस आगे जाके आएंगे +1 +2 में, इवन जो कॉमर्स लेंगे उनकी इकोनॉमिक्स में आएंगे। अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक कॉइन को टॉस किया क्या, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, अगर एक कॉइन को टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, टोटल इवेंट कौन से होंगे, या तो टेल होगा या हेड होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो टोटल कितने हो गए 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल, तो फेवरेबल कितनी है एच की, एच ही है, ओवर 2, आंसर कितना आ गया 1/2। आंसर ये मिस प्रिंट्स है तो आप देख लो, अपनी तरफ से यहाँ लगा लेते हैं 1/2, ठीक है, कुछ मिस प्रिंटिंग है। तो हमारा सेक्शन ए टुडे वी हैव डन। गुड नाइट ऑल, अच्छे से प्रेपरेशन करो, अच्छे से बोर्ड की कोई पेपर मत छोड़ो, जितने पेपर आपको दिखते हैं सारे पेपर सॉल्व करो, टाइमर सेट कर लो, ठीक है, 3 घंटे के अंदर अंदर पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो, और हम कल करेंगे सेक्शन बी।